मध्य प्रदेश तो निश्चित तौर पर बनेगा और रोकना इसलिए पड़ा कि भी हम कोई चुनावी राजनीति नहीं कर रहे हैं। दिखता वो है जो दिखता है वो ही बिकता है। तो आज मध्य प्रदेश के पास है क्या बताओ? पानी नीचे जा चुका है, पानी खत्म हो चुका, किसान के पास कोई चारा नहीं है। आपको अब शेखावाटी के साथ और बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इन 13 जिलों में एक भी इंडस्ट्री बता दो जिसके अंदर 2000-5000 कर्मचारी काम करते हो। सरकार की तरफ से तो एक बांका चुंका सा पुल बनाया इन्होंने और कुछ किया ही नहीं आज तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा, आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ हैं जयवीर गोदारा। कुछ सालों पहले एक तूफान सा उठा था कि मध्य प्रदेश बनेगा। सर अब कहीं कोई आवाज ही नहीं आती है। मध्य प्रदेश तो निश्चित तौर पर बनेगा, लेकिन आवाज जहां तक है, पहले बीच में पार्लियामेंट के चुनाव, विधानसभा के चुनाव आ गए, फिर पार्लियामेंट के चुनाव आ गए, तो सब लोगों का ध्यान चुनाव में था और हम कोई चुनाव लड़ नहीं रहे थे। तो इसलिए मूवमेंट जो होता है, ये मूवमेंट तो ये चलता रहता है अंडरकंठ, तो सारा दिन बात चलती रहती है, लोग चाहते हैं। तो अब जैसे बीच में जब चुनाव आ गए तो फिर हमें मूवमेंट रोकना पड़ा, और रोकना इसलिए पड़ा कि भी हम कोई चुनावी राजनीति नहीं कर रहे हैं अभी तक हमारा गैर राजनीतिक संगठन और गैर राजनीतिक मूवमेंट है हमारा। और जब देश के प्रधानमंत्री तक आता हमें बुला लिया, और एक बार तो आपने सुना होगा 5 दिन का सेशन था, उस समय बहुत बड़ा मूवमेंट चला था कि भी प्रदेश की चर्चा हो रही है और हमारे को भी दिल्ली बुलाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि भी कमजोर है, लेकिन क्या है कि जनता के अंदर दिखता वो है जो दिखता है वो ही बिकता है। तो ये कहानी है। लेकिन अब हम भगवान सुख रखा तो जनवरी से फिर हम बड़े जोर से शुरू करेंगे दोबारा। सर कहते हैं कि अगर मध्य प्रदेश बनता है जी, आधा मध्य प्रदेश हो गया, फिर आधे राजस्थान में रहेगा क्या? क्योंकि सारा तो मध्य प्रदेश में आ गया। नहीं, ये तो अगर हमारे पास इतनी पहले सरकार ध्यान देती तो आज मध्य प्रदेश के पास है क्या बताओ? आज हम शेखावाटी के लिए, आप ये बताओ, नहर की हम डिमांड कर रहे हैं, इतने साल से हम लगे हुए हैं। पानी नीचे जा चुका है, पानी खत्म हो चुका, किसान के पास कोई चारा नहीं है। हमारी नहर नहीं लेके आई आज तक, ये देखो। अब और बताऊंगा आपको, अब शेखावाटी के साथ और बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अभी शेखावाटी की सारी फाइलें हरियाणा सरकार और दूसरी सरकारों ने रोक दी है। एक बार मूवमेंट चला था कि भी पानी आएगा, लेकिन अब सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिए, क्योंकि यहाँ के नेता जो है वो विजन वाले नहीं है। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनकी विजन नहीं, नेताओं की विजन नहीं है, और वो संघर्ष नहीं करते अपने क्षेत्र के लिए। वो संघर्ष करते हैं अपने टिकट के लिए और ये अपने बच्चों के टिकट के लिए और उसके लिए। जहाँ तक आप कह रहे हो कि बचेगा कुछ नहीं, आप ये बताओ कि हमारे पूरे 13 पुराने जिलों के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, इन 13 जिलों में एक भी इंडस्ट्री बता दो जिसके अंदर 2000-5000 कर्मचारी काम करते हो। और यहाँ पर मैं आपको भीलवाड़ा में दिखा सकता हूँ, आपको कोटा में दिखा सकता हूँ, आपको झालावाड़ में दिखा सकता हूँ, आपको अलवर में दिखा सकता हूँ। हजारों इंडस्ट्रीज हैं। तो हमारे को दिया क्या है? सब कुछ है ही नहीं के पास। आज सब कुछ जयपुर के पास ही है। रेवेन्यू निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश से आता है, पैसा सिर्फ जयपुर में लगता है। वही कह रहा हूं कि रेवेन्यू तो वहीं से आता है, मध्य प्रदेश से ही। भाई आज जब हमारे को कैंसिल किया था 1956 में, जब हमारी डिमांड थी 1956 में, जब कैंसिल किया कि मध्य प्रदेश नहीं बन सकता, तो उस समय उन्होंने 3 कारण दिए थे। एक कारण था कि आपकी कमजोर स्टेट रहेगी, आप हमेशा केंद्र से मांगोगे कि आपके पास रेवेन्यू कुछ है ही नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो कमजोर रहेगी, क्योंकि दूर दूर गांव है, रेगिस्तान है और रसद सामग्री नहीं पहुंचेगी। तो जब मैं प्रधानमंत्री से मिला तो मैंने उनके बात सामने रखी थी कि प्रधानमंत्री जी, अब जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखती है, स्टेट नहीं देखती। अब जहाँ तक रेवेन्यू की बात है तो हम केंद्र से पैसे मांगेंगे नहीं, केंद्र को हम पैसे देंगे। अगर हमारी स्टेट बनती है तो हमारा मुकाबला हरियाणा, पंजाब के साथ नहीं, हमारा मुकाबला दुबई के साथ है, क्योंकि हमारी धरती में इतनी चीज़ है। और फिर मैं सरकारों से कहता हूँ, अगर हमारा क्षेत्र डेवलप है तो हमारे हर गांव से 200-300 बच्चे प्रदेश में और विदेश में क्यों जा रहे हैं अपना घर बार छोड़ के? हम जिनको कहते हैं कि मारवाड़ी जहाँ नहीं पहुंची बैलगाड़ी वहां पहुंचा मारवाड़ी, तो मारवाड़ियों ने डेवलप पूरे देश को किया जा करके। वो कोई राज्य खुशी नहीं गए थे, वो काम के लिए गए थे। और आज भी हमारा बच्चा काम के लिए जाता है। आप बताओ, कोई MBA कर ले और कोई बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ले, बताओ झुंझुनू में क्या काम है जी? बताओ सीकर के लोगों ने खुद ने इंस्टीट्यूट बना के डेवलप कर दिया। सरकार की तरफ से तो एक बांका चुंका सा पुल बनाया इन्होंने और कुछ किया ही नहीं आज तक। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये प्रदेश बने बगैर इस पूरे राजस्थान का भी भला नहीं हो सकता। जो बचेगा राजस्थान, उसका भी भला तभी होगा जब, जैसे भील प्रदेश की डिमांड है, तो भील प्रदेश की डिमांड है वो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल सही है, उनको जरूरत है आज
उधर भील प्रदेश की और इधर हमारी की। और ये बात मेरे को माननीय स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत साहब ने कही थी कि मैंने अटल जी को चिट्ठी लिखी कि इस राजस्थान का मुख्यमंत्री किसी को बना देना, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक ये 2 प्रदेश नहीं बनेंगे तब तक इसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो ये तो हकीकत है सर कि ये डेवलपमेंट तभी होगी जब हमारा प्रदेश बनेगा। जब आप शुरुआत में आए ऊँटों के साथ जी तो लोगों के दिल में एक आस जगी थी जी कि हम लोग भी आज कुछ करेंगे, कुछ आगे हमारा प्रदेश बढ़ेगा या हमारा जी। डिस्ट्रिक्ट बढ़ेगा। लेकिन वो जैसे जैसे आपने कहा कि इलेक्शंस आते हैं फिर मूवमेंट रुक जाता है। जी तो सर वो एक बात लोगों के दिल में कचोटती है कि हुआ क्या? उसका हुआ ये सर कि देखो, ये सरकारें जो होती है वो 2 भाषा जानती है। एक भाषा जानती है हिंसात्मक आंदोलन को जानती है जी, और दूसरी सरकारें भाषा जानती है वोट की चोट, और तीसरा कोई उनका मायने नहीं रखता कि डेवलपमेंट है या नहीं है, क्या मतलब है उनको वोट चाहिए जी। और हम बदकिस्मती, हमारी दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का ये रहा कि हम जातियों में बंटे हुए हैं, हम क्षेत्रवाद दूसरी नेताओं के बंटे हुए हैं, पार्टियों में बंटे हुए हैं, और हम अपनी पार्टी नहीं बना सके, हम चुनाव नहीं लड़ सके। अगर हम मरु प्रदेश की पार्टी बना के मरु प्रदेश के नाम से अगर चुनाव लड़ते, और लोग अगर जिस प्रकार लोगों की भावना है, अगर 100 लोग मेरे को मिलते हैं तो उसमें 99 लोग ये कहते हैं कि प्रदेश बनना चाहिए। और जिस दिन हम पार्टी बना लेंगे और जिस दिन हम चुनाव लड़ेंगे और लोग हमें अगर समर्थन देंगे तो ये सारी पार्टियां ये एक छत्र खड़ी हो जाएंगी और सब डिमांड करेंगे कि वाकई है। और जब प्रदेश के अकेले लीडर जो भी पार्टी का मिलता है मेरे को, वो कहता है प्रदेश बनना बहुत जरूरी है, प्रदेश बने बगैर हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ये चर्चा करते हैं, लेकिन ओपनली कोई नहीं था। ओपनली कहते हैं कि हमारे आका नाराज हो जाएंगे क्योंकि हमारे पापा टिकट नहीं देंगे, तो इसलिए ये पापा और मम्मियों से डरते हैं। इनके आका जो हैं वो पापा मम्मी हैं, दोनों राजनीतिक पार्टियों के पापा मम्मी हैं, और उनसे ये डरते हैं क्योंकि इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर तो सीएम भी ऐसा ही बनता है जो रोटी खिलाता है और फिर बाद में एक दिन रात में सीएम बन जाता है। तो इसमें ये कहाँ डिमांड करेंगे और क्या इनको पता है? जी, आज हमारे मुख्यमंत्री को बता दो नौर में फेफाना गांव कहाँ सी है, लेकिन छोटा स्टेट होता तो उसको गांव गांव का पता होता। आज कल परसों हमारे एक दोस्त हैं, उनको डीजीपी से काम हो गया, तो उन्होंने कहा जी हमारे ऐसे मामला है राव सर में, एक थानेदार बड़े गलत काम कर रहा है। कहा यार इतना बड़ा स्टेट है, मैं कैसे संभालूंगा, मेरे को क्या पता, वो तो वो एसपी जानता है। अब आप बताओ, चौधरी क्या नाम पुराना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से कोरोना में कहा कि मैं इतना बड़ा स्टेट में कैसे संभालूं। अरे तो नहीं संभालो तो मैं बता रहा हूं तुम्हें काम कि आप इसको 2 भाग में 2 नया निर्माण कर दो तो अपने आप संभाल लेंगे लोग। तो ये बात है सर। मूवमेंट तो चालू है आपका, जैसे बिल्कुल 100% चालू है। जोर कब पकड़ेगा सर? जोर अब पकड़ जाएगा बिल्कुल। हम जनवरी से इसकी सदस्यता अभियान शुरू करेंगे और गांव गांव में अब टीम बनाएंगे और रेगुलर एक दिन भी आराम नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह कि ये हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, जब मैंने 2009 में शुरू किया था तब मेरे को भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा था कि 2026 में इस देश की जो व्यवस्था है, 2026 में नई विधानसभा बनेंगे, नई पार्लियामेंट बनेगी, बढ़ेंगी, और उस समय नए स्टेट होंगे, आरक्षण होगा, रिजर्वेशन, परिसम्मन, ये सब 2026 तक है। 2026 में आयोग बनेगा, 2029 में जो चुनाव होंगे वो नए चुनाव होंगे सारे सारे। और हमारी तैयारी है कि 2029 के चुनाव में हम बड़े दमखम के साथ, भगवान ने चाहे सब लोगों से मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ, जो युवा क्रांतिकारी मेरे प्रदेश के, हमारे प्रदेश के हैं, जो चाहते हैं कि वाकई डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट का तरीका सिर्फ एक ही मात्र है और वो मरु प्रदेश बने तो तरक्की होगी। तो उसके लिए अब की बार हमें चाहे राजनीति में पार्टी बनानी पड़े, और पार्टी भी अगर मैं सबसे सलाह करके बढ़ाऊंगा तो बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर ही अब शुरू संघर्ष कर देंगे। वो पार्टी केवल मरु प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? सिर्फ मरु प्रदेश। हमारा तो मक्का मदीना, हमारा शिव जी का बड़, हमारी गंगा, हमारा सब कुछ जो है वो मेरा मरु प्रदेश है जी। तूफान रुका नहीं है, तूफान लगातार चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को दिख रहा है, जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने इनसे कहा तूफान का क्या हुआ, तूफान था और वो रुक गया, लेकिन उन्होंने कहा तूफान लगातार चालू है, लोगों के दिलों में चालू है, बस ये है कि दिख नहीं रहा है। बिल्कुल सर, जल्दी बिल्कुल दिखाएंगे आपको। चलिए सर, थैंक यू सर। मैं आप तो ये कहता हूं कि देखने वाले सभी भाइयों को निवेदन है कि आप इस मूवमेंट में हमारे साथ जुड़िए, और ये मरु प्रदेश बनेगा तो ही शेखावाटी का पानी पहुंचेगा, और यही तब हमारे सभी किसी भाई को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया के लोग मरु प्रदेश में काम मांगने आएंगे। जय हिंद, जय मरु प्रदेश। ओड़ा जी, सर जिस दिन चुनाव
जीतने गए थे, मतलब जिस दिन चुनाव लड़ा था उस दिन से नहर ला रहे थे हमारे यहाँ तो, लेकिन आज तक नहीं आई। मैं सर चुनाव, अगर मैं ये 2012 में जब मैंने ये बंद किया था शेखावाटी नहर के लिए झुंझुनू को, तब मेरे को लोगों ने कहा कि तू ओड़ा की तरह चुनाव लड़ने आ रहा है। मैंने तब भी कहा था कि मैं नहर के मुद्दे के ऊपर कोई चुनाव नहीं, मेरा एजेंडा है। और मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला और देश के जब अजीत डभोल साहब से मिला तो मैंने उनके सामने एजेंडा रखा था कि हमारा, मेरे को टिकट, अगर मैं अकेला जाता तो प्रधानमंत्री मेरे को कुछ भी दे सकता था, लेकिन मैंने कहा जी मेरे मध्य प्रदेश के अंदर ये चीज़ें हैं, मेरे मध्य प्रदेश में हमारी शेखावाटी नहर चाहिए। हाँ जी, और एक नहर नहीं है, हमारे अलग अलग कई जगह की नहर है। हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पानी की है। पानी। हाँ जी, हमारे डेजर्ट के अंदर पानी, हिंदुस्तान का सब कम से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो पानी चाहिए। और पानी के लिए अगर वहीं का आदमी, वहीं की सरकार होती है तो वो सोचेगी। अब जब जिसके पहले ही नदी नालों से आए हैं उनको यही पता नहीं कि रेगिस्तान में पानी कैसे लगता है, क्या जरूरत है उनको, और कितना दोहरे है, कितने वहाँ पानी नीचे गहरा है या कैसे पानी लाया जाए। हाँ जी, तो इसलिए जिस क्षेत्र के अंदर, जो क्षेत्र से निकल के आता है आदमी, वहाँ से संघर्ष करता है, वो निश्चित तौर पर उसी क्षेत्र के बारे में उसको पता होता है कि यहाँ की क्या समस्याएं। चलिए सर, आपकी इच्छा पूरी जी जरूर होगी। थैंक यू सर।